So now we'll be solving this problem under stock and debtor system. Okay, Mayur Limited invoices goods at 20% less than the list price, which is cost plus 100%. मतलब जो आप गुड्स इन्वॉइस कर रहे हो, इन्वॉइस प्राइस है लिस्ट प्राइस का 20% कम, पर लिस्ट प्राइस खुद क्या है, इट इज़ कॉस्ट प्लस 100%, विच इम्प्लाइज कि हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर 100 लेते हैं तो लिस्ट प्राइस हो गई 200, क्योंकि उसका 100% ऐड कर दो. सो इन बिटवीन इनवॉइस प्राइस क्या बनी, इट इज़ 20% लेस देन लिस्ट प्राइस. सो इफ़ इट इज़ 20% लेस देन लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस में से इसका 20% कम करो, दैट इज़ 40 रुपीज़ कम कर दिया है ना, तो आ गया 160. इनवॉइस प्राइस है 160. इसका मतलब ये हो जाता है कि 100 से 160 कॉस्ट से इनवॉइस तक पहुंचने में आपकी लोडिंग आ जाती है 60 रुपीज़ की, विच इज़ अगर कॉस्ट के बेसिस पे लेते हैं 6/10 या 3/5 है, और लोडिंग एज अ प्रोपोर्शन टू इनवॉइस प्राइस हो जाएगी 60/160, दैट इज़ 3/8. ठीक है. अब यहाँ इन्वॉइस से अगर आप सेल की तरफ जाते हो, आप सेल लिस्ट प्राइस पे करते हो ना नॉर्मली, तो जब इन्वॉइस से सेल करोगे तो आपके पास अपरेंट प्रॉफिट कितना हो गया, 40 रुपीज़ का. किस पर, ऑन एवरी सेल ऑफ 200. जब भी आप 200 की सेल करोगे आप 40 रुपीज़ का प्रॉफिट लोगे. सो प्रपोर्शन ऑफ अपरेंट प्रॉफिट कितना है, 40/200, दैट इज़ 1/5. बट ये प्रॉफिट कब होगा, आगे पढ़ते हैं. इंस्ट्रक्शन क्या दे दी है कि कैश सेल तो इनवॉइस प्राइस पे करो. दैट मीन्स कैश सेल अगर आप करते हो तो उसमें देयर इज़ नो नोन प्रॉफिट, इसमें कोई एडिशनल प्रॉफिट नहीं है. बट क्रेडिट सेल लिस्ट प्राइस पे करते हो तो फॉर एवरी क्रेडिट सेल यू हैव अ नॉन प्रॉफिट कंपोनेंट. मतलब यहाँ कैश सेल में एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं है, बट यहाँ पर आपके पास 1/5 हो गया ना, 40 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ 200. तो इस तरह से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को रीड करते हैं. यहाँ पर हमें प्रॉफिट मैनेजर को भी दिखेगा कि 1/5 प्रॉफिट है. अच्छा, अब आपके पास स्टॉक एंड डेटा सिस्टम से आपको प्रॉफिट सॉल्व करना है, प्रॉफिट लॉस, तो उसके मेन अकाउंट्स हम बनाएंगे. दे दिया हमें स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, गुड्स की ट्रांजैक्शंस दे दी, ठीक है, सब कुछ दे दिया आपको यहाँ पर. अब आप स्टार्ट कर दो ब्रांच स्टॉक अकाउंट से इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. सो ऊपर आपको लिखना है बुक्स ऑफ हेड ऑफिस विच इज़ मयूर स्टोर्स लिमिटेड. सो स्टॉक की ट्रांजैक्शंस लिखनी शुरू करो. बैलेंस रिसीव्ड 40,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी 40,000. गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट. अब ब्रांच को गुड्स कितने भेजे हैं, 360 तो ब्रांच को मिल गए, 40 अभी मिले नहीं हैं. दैट मीन्स 4 लाख के गुड्स हैं आपके जो ब्रांच को भेजी हैं. सो विच ऑल्सो इम्प्लाइज कि हम यहाँ पर जब क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे तो स्टॉक एट हैंड के अलावा हमारे पास स्टॉक इन ट्रांजिट भी होगा 40,000 का. स्टॉक एट हैंड है 60, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख का है. अच्छा, अब क्या है और स्टॉक की ट्रांजैक्शंस देखो. लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, अगर ये फायर की वजह से है तो ये तो हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस. सो एबनॉर्मल लॉस हमारे कहाँ जाते हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट में लोडिंग जाती है, और P&L अकाउंट में जाता है इसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस. और कितना है, 2400 है, तो इसकी लोडिंग कितनी आ जाएगी, लोडिंग है 3/8 है ना, लोडिंग 3/8 है, तो कितना आ जाएगा इसका, इसको 2400 से 900. तो कॉस्ट कितनी बची, अगर 2400 में से 900 लोडिंग है तो कॉस्ट बच गई 1500 की. ठीक है, तो ये आ जाएगा 900 एंड 1500. अच्छा, नेक्स्ट है पिलफ्रेज. पिलफ्रेज इज़ अ नॉर्मल लॉस. तो नॉर्मल लॉसेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग लॉसेस होते हैं, उनको हम सीधे एडजस्टमेंट में ले जाते हैं बिकॉज इट इज़ नॉर्मल टू बिजनेस, तो इसका इफेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट पे जाएगा.
कैश सेल हो गई तो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रांच कैश अकाउंट, भाई ब्रांच को पैसा मिल गया आपकी 90,000। फिर क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है कि हमारे डेटर्स आ गए 3 लाख के। ओके, और क्या दे रखा है, कैश रिसीव्ड, ये तो डेटर्स में जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम वहीं जाएगा। रेमिटेंसेस हो गई, बाकी स्टॉक का बैलेंस हमने लिख लिया है। ओके, सो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स टू फरीदाबाद ब्रांच, ठीक है, तो ये भी गुड्स रिटर्न हो गए एक तरह से, क्योंकि आपकी ब्रांच से गुड्स जा रहे हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न्स 6,000। सो हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना होता है ब्रांच अकाउंट में, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करनी होती हैं स्टॉक की ट्रांजैक्शंस, देन प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस। सो ये ट्रांजैक्शंस थी स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, और सेल्स। बाकी आपकी ट्रांजैक्शंस आ गई प्रॉफिट लॉस की, तो नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, यू हैव नॉन प्रॉफिट। अब बैलेंस जब हम इस अकाउंट को करते हैं तो यहाँ क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 4,99,400, तो आपका 600 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। अब इसे क्या मानेंगे, तो आपका स्टॉक कम हो रहा है, क्योंकि रियल अकाउंट है, क्रेडिट साइड में आती हैं कमियां, तो आपका स्टॉक कम हो रहा है, बट इसका रीज़न नहीं बता रखा कि ये नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। सो आप इसको स्टॉक की शॉर्टेज की तरह अगर मानते हो तो इसे एब नॉर्मल लॉस मान लेंगे। तो एडजस्टमेंट अकाउंट और P&L अकाउंट में आप इसकी लोडिंग और कॉस्ट ले सकते हैं। सो इसकी लोडिंग का प्रोपोर्शन है 3/8, कॉस्ट है 5/8। सो कितना आ जाएगा, 225 एंड 375, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर था तो पहले 600 आया फिर स्प्लिटिंग कर दी। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट अकाउंट में, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। सो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज़ फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। सो जो ब्रांच का प्रॉफिट है, देखो एक 100 रुपीज़ की सेल होती है तो आपका 100 रुपीज़ की कॉस्ट के गुड्स की सेल करते हो 200 में, जिसमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट का कंपोनेंट है, लेकिन ये पूरा प्रॉफिट नोन नहीं है। इसमें से लोडिंग इज़ योर सीक्रेट प्रॉफिट और ये आपका नॉन प्रॉफिट है। सो हमें सीक्रेट प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट सारे कंपोनेंट इसमें लिखने हैं, तो पहले हम इसमें सीक्रेट प्रॉफिट ले आते हैं। सो एडजस्टमेंट अकाउंट में वी विल बी रिकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द सीक्रेट प्रॉफिट। सो ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक है आपका 40,000 का, तो लोडिंग का प्रोपोर्शन कितना है, 3/8 है ना, लोडिंग है 3/8। सो ये आ जाएगा 15,000। फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, अगेन लोडिंग आ गई 3/8 ऑफ गुड्स सेंट 4 लाख, ठीक है, 1,50,000, ये आपने ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ आप क्रेडिट साइड से लोडिंग्स इधर लेके आओ डेबिट साइड में, ठीक है। सो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑफ रिटर्न, सो 6,000 में लोडिंग 3/8 हो गई, 6,000 का 2250। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सो 1 लाख का 3/8 कितना आ जाएगा, 37,500। ओके, ये आ गए आपके सीक्रेट प्रॉफिट्स। अब आप इसमें नॉन प्रॉफिट का कंपोनेंट डालो, तो ये आपका नॉन प्रॉफिट था। सो डेबिट से क्रेडिट में ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, सरप्लस या अपरेंट प्रॉफिट इसे बोलते हैं, जो भी इसे नाम देंगे। ये ट्रेडिंग सरप्लस भी बोल सकते हो कि ट्रेड की वजह से फ़ायदा हुआ, इसे ट्रेड सरप्लस भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट आ गए, दूसरी तरफ से लॉसेस लो, तो आपके पास ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, नॉर्मल लॉस, दैट इज पिल्फरेज गिवन टू अस। उसके बाद आया आपके पास लोडिंग ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, कितना था, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस थी आपकी 1500, लोडिंग थी 900, तो इसकी लोडिंग आ जाएगी 900। ओके, नॉर्मल लॉस आपका 1000 है, सॉरी
नॉर्मल लॉस 1000, लोडिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और इधर से ये स्टॉक की शॉर्टेज 600 जो आपका स्टॉक की शॉर्टेज आई, इसकी लोडिंग कितनी आ गई 225. सो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, लोडिंग ऑफ शॉर्टेज 225. ठीक है ना, तो ये सब कुछ हमने लिख दिया. अब आप इसको बैलेंस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट विच इज़ ट्रांसफर टू ब्रांच P&L अकाउंट. ठीक है, कितना आ गया आपके पास, टोटल लिख रहे हैं ना हम, टोटल यहाँ लिखेंगे. ओके, 2,25,000 का टोटल आ गया. सो अब हमारे पास कितना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, 1,83,125. सो यहाँ से हम ब्रांच P&L अकाउंट कंटिन्यू करते हैं. सो स्टार्टिंग विद ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें एडजस्टमेंट अकाउंट से मिला है. अब इसमें पहले क्रॉस पोस्टिंग कर लो, तो आपके पास दो तरह के लॉसेस थे जो इसमें आने थे. सो ब्रांच स्टॉक अकाउंट से एक आपके पास था एबनॉर्मल लॉस बाय फायर 1,500 आ गया, और दूसरा आपके पास आ गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट से यू हैव गॉट 375, ये जो स्टॉक की शॉर्टेज थी. ठीक है, अब आप एक्सपेंसेस ले लो, यहाँ पर जितने एक्सपेंसेस लॉसेस हैं सब लिखेंगे. सो क्वेश्चन पढ़ते हैं. कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस है 40,000, तो यही आपके पे हो गए होंगे, क्योंकि जितने एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो, अगर कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेमेंट हो तो एडजस्ट कर दो, नहीं तो यही एक्सपेंस ऑफ द ईयर है. अच्छा, बेड डेट्स हो गए 2,000. सो ब्रांच डेटर्स अकाउंट बेड डेट्स 2,000. देन यू हैव ये सब हमने रिकॉर्ड कर लिया. इंश्योरेंस क्लेम मिला 1,200 का. सो इंश्योरेंस क्लेम 1,200 हम इसमें लिख देंगे. ठीक है ना. ओके, अब ये सारा आ गया आपके पास. फाइनली टोटल कर लो आप, 325, 1,84,325. सो ये आ जाएगा आपका ब्रांच का नेट प्रॉफिट. सो कितना आ गया हमारा प्रॉफिट, इसको बैलेंस आउट कर लेंगे, 1,40,450. ठीक है, ये आ गया. सो दीज आर द मेन अकाउंट्स दैट वी नीड टू प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस. इसके अलावा हमें कोई और अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा कोई अकाउंट इसमें कहा नहीं जिसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि उसका अकाउंट बनाओ, वैल्यू सॉल्व करो. सो दिस इज़ इट फॉर दिस क्वेश्चन. गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट है, बट इफ़ योर क्वेश्चन आस्क्स देन यू कैन मेक इट, अदरवाइज इतना ही सफिशियंट है. सो आई होप you are clear about the working of this method. Okay, so next time we'll practice a few more questions on this. So stay learning and practicing. Stay happy. Thank you.